यमुना मैया की, यमुना मैया की। करावल नगर। नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली की करावल नगर विधानसभा के सुखमीरपुर रोड दिल्ली पुलिस के ठीक सामने, जहां की आज एक जनसभा का आयोजन हो रहा है और उस जनसभा के आयोजन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इस जनसभा में पहुंचने वाले हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे करावल नगर के प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी कपिल मिश्रा से। मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं 1 घंटे में। 1 घंटा लगेगा। आपका किस तरीके का सुरक्षा व्यवस्था है उनके लिए? प्रोटोकॉल है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, हिंदुत्व के शेर है। एक ये जनसभा है या विशाल सभा होने जा रही है? आपको अभी दिख जाएगा, अभी से जो माहौल है ये विशाल जनसागर यहाँ पे आने वाला है। देखिए, यहाँ पर विशाल जनसभा में जो जनसैलाब है उसी जनसैलाब में से कुछ व्यक्तियों से हम बात करने का प्रयास भी करते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं के रहने, इनसे बात करिए। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं के हैं। अच्छा, हम बात करें, आज यहाँ पर मुख्यमंत्री देवभूमि से आ रहे हैं चल करके, क्या आज चुनाव तय हो चुका है, पूरी तरीके से जीत होगी कपिल मिश्रा की? हाँ, जीत है। कपिल मिश्रा के अलावा कोई नहीं है। सामने से आम आदमी पार्टी के जो मनोज त्यागी हैं, 100% मेरी जीत है। क्या लगता है अंकल जी, कैसा माहौल बन चुका है? 100% बीजेपी, 100%। आम आदमी पार्टी से तो मनोज त्यागी हैं। आम आदमी पार्टी मनोज त्यागी यहाँ से कुछ भी नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि आप सबका बेटा हूँ मैं भी। अरे बेटा रहे, देश बचाना है तो बीजेपी को लाना है। आज देवभूमि से चल करके मुख्यमंत्री आ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, क्या कहेंगे? अरे स्वागत है उनका। अच्छी तरीके से स्वागत कर रही है दिल्ली की जनता उनका। अच्छे से स्वागत करेगी दिल्ली। या उनको फिर एक तरीके से मत का दान मांगने के लिए भी आ रहे हैं। वो 5 तारीख को मत का दान करने जा रही है बीजेपी के लिए जनता यहाँ की। बिल्कुल बीजेपी को जा रही है मत का दान करने। देखिए, जनसभा के कुछ और भी जनता हमारे साथ में जुड़ी है, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे? शेर बहादुर वर्मा, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष है। क्या माहौल बन चुका है आज का करावल नगर विधानसभा का? दिल्ली में बीजेपी सरकार आ रही है और कपिल मिश्रा भारी मतों से जीतेंगे। सामने से आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी हैं, वो भी बोल रहे हैं कि मैं जनता का, मैं भी आप सबका बेटा हूँ। ऐसा है जी, आप देख रहे हो कितनी बड़ी भीड़ भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। और अभी 4:30 फुट में मीटिंग दी कार्यकर्ताओं की, वहाँ भी इससे भी डबल भीड़ थी। ये तो पब्लिक में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, क्योंकि 10 साल से केजरीवाल की सरकार रही और इस टाइम बदलाव चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से, भारी विधायक की संख्या बढ़ने से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। देवभूमि से चल करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आ रहे हैं आपके बीच में आज, किस तरीके का स्वागत उन लोगों का आप मुख्यमंत्री का आप कर रहे हैं? उनका स्वागत भी, अभिनंदन भी करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं। उनके परिवार के लोग जो है काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर है, क्योंकि वे भी जो है बीजेपी का पूरा समर्थन करेंगे और बीजेपी को वोट डालेंगे। धन्यवाद। भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। करावल नगर विधानसभा की इस बहुत ही विशाल जनसभा में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, आप सबके बीच में जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इस करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, अनवरत रूप से इस विधानसभा की सेवा करने के लिए आप सबके बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजा है, जिनका उद्बोधन अभी आप सब लोगों ने सुना बहुत विस्तार से। भाई कपिल शर्मा जी, कपिल मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष उत्तर पूर्व जिला श्रीमती पूनम चौहान जी, और इस विधानसभा के प्रभारी जिनका अपना बहुत बड़ा प्रभाव अपने क्षेत्र में है, लोकप्रिय विधायक भाई नंद किशोर गुर्जर जी, सह प्रभारी यहाँ की श्रीमती सारिका जैन जी। आज मैं आप सबके बीच में, वैसे तो मैं
समय समय पर जब भी विधानसभा का यहाँ चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है या अन्य कोई पर्व होता है, आप सबके बीच में किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं भेंट होती रहती है। लेकिन आज मैं विशेष रूप से आप सबके बीच में करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भाई कपिल मिश्रा जी के लिए आप सबका मत, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। अभी आपने देखा कपिल मिश्रा जी जब आपके सामने बोल रहे थे, बहुत विस्तार से उन्होंने एक एक बात जो 100% नहीं 2% सच थी, वो सारी बातें आपके सामने उन्होंने रखी हैं कि उनको समर्थन क्यों करना है। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी भली भांति परिचित हैं और मुझे इनके बारे में बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये लंबे समय से आप सब लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा करने के साथ साथ सनातन की आवाज को बुलंद करते आए हैं। इसलिए मैं आप सभी से आने वाली 5 जनवरी को भाई कपिल मिश्रा जी के लिए आप सभी को यह आह्वान करने के लिए आया हूं कि इनको भारी मतों से विजय बनाएं, अपना मत भी दें, समर्थन भी दें। जनसभा में जो जन सैलाब उमड़ा है उसको देखकर क्या लगता है? भगवा लहर, राम भक्तों की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। यहाँ पर आज तुकमीरपुर रोड पर जो जनता का उत्साह है, जिस प्रकार के रिस्पांस पब्लिक ने दिया है, कार्यकर्ताओं ने दिया है पुष्कर सिंह धामी जी की सभा के लिए, ऐतिहासिक जनसभा यहाँ पर हुई है और ये बताता है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आ रही है और करावल नगर में एक बड़ी विजय की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मनोज त्यागी, वो बोल रहे हैं मैं भी जनता के बीच में जा रहा, मैं भी आपका बेटा हूँ। क्या लगता है उनका कितना प्रभाव पड़ने का? ठीक है, उनका अधिकार है वो वोट मांगे, लेकिन केजरीवाल की नीतियों को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। और दिल्ली दंगों के दौरान कौन जनता की मदद के लिए आया और कौन दंगाइयों की मदद के लिए आया, ये सब लोगों ने देखा है। करावल नगर की जनता ने हर चीज अपनी आंखों से देखी है और जनादेश ये बताएगा कि जनता के मन में क्या है। पिछले 5 बार से मोहन सिंह बिष्ट थे और अब की बार आपको पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरीके की आप इसको जिम्मेदारी मान रहे हैं? नहीं, ये एक जो बिष्ट जी की लीगेसी है, उनका जो काम है उसी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। बिष्ट जी को मुस्तफाबाद जीतने की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतती थी, अब की बार 2 सीटें जीतने जा रही है। आपकी विधानसभा के अंतर्गत खजूरी थाना आता है और वहाँ पे जनता जो है त्राहिमाम जल के वजह से करती है। वहाँ इतना जल भराव है कि जनता से निकलने को भी बहुत ज्यादा वहाँ पर स्थिति खराब है और इसीलिए मैंने संकल्प लिया है कि 8 तारीख को चुनाव का परिणाम आने के बाद 9 तारीख को सबसे पहला काम जो करना है वो वहाँ की जल निकासी को सुनिश्चित करने का। जनता के बीच में हम लोग गए थे और जनता का कहना है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही आज तक विधायक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कार्य ऐसा नहीं किया कि हम उनको वोट करें। नहीं, देखिए ये बात तो है ही कि जो काम करावल नगर की बात नहीं है, पूरी दिल्ली में ही काम नहीं हुआ। पानी की निकासी का काम, पानी की सप्लाई का काम, यही दिल्ली के मुद्दे, टूटी सड़कें, यही सब दिल्ली का मुद्दा है और लोगों की पीड़ा है। मैं उस पीड़ा में साथ हूँ। लोगों ने देखा है पिछले कार्यकाल में मैंने विकास कार्य किया। अगर आप उन्हीं जनता के लोगों से पूछोगे कि यहाँ पे काम कभी भी हुआ तो किसने किया, तो लोग बताएंगे कि कपिल मिश्रा ने किया और उसी भरोसे के साथ हम इस वक्त मैदान में हैं। आज जनता से क्या अपील करना चाहिए 5 तारीख को? 5 तारीख को इकट्ठे होकर, जाति के भेदभाव बुलाकर, क्षेत्र के भेदभाव बुलाकर, एक होकर एक ऐसा जनादेश करावल नगर की जनता दे कि प्रधानमंत्री मोदी को ये लगे कि करावल नगर का जो जनादेश है वो दिल्ली के सबसे बड़े जनादेशों में से एक है। ये वही एरिया है जिस एरिया में दंगा के दौरान, जैसे आपने दिलवर नेगी को याद दिलवाया, यहाँ सीबीआई ऑफिसर की मर्डर हुआ था, उनको याद आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी। क्या ये लोगों के दिमाग में वो चीजें हैं तो जो नहीं, लोगों के दिमाग में वो चीजें नहीं होती। हम भी उन चीजों पे वोट नहीं मांग रहे। हम तो टूटी सड़क, गंदा पानी, मैली यमुना, जहरीली हवा पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन जब ताहिर हुसैन को चुनाव के मैदान में उतारा जाएगा, ताहिर हुसैन को बचाने वाले को चुनाव के मैदान में उतारा जाएगा, तो फिर ऐसा लगेगा कोई जानबूझ के हमारे गांवों पे नमक छिड़कने का काम कर रहा है, तो फिर उसकी याद आएगी। आज विशाल जनसभा का आयोजन हुआ है और उत्तराखंड से देवभूमि से मुख्यमंत्री चलकर आए थे। किस प्रकार का लग रहा है, अब जनता में आपका विश्वास जम चुका है? देखिए, जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा है बिना किसी व्यवस्था के, आपने देखा होगा कहीं बस तो नहीं थी, कहीं कोई व्यवस्था तो नहीं थी। ये एक जो आंधी चल रही है, जो यहाँ अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जनता के साथ छल किया गया, पाप किया गया, उनकी गाड़ी कमाई को लूटा गया और लगातार झूठ बोल करके भ्रष्टाचार किया गया और माननीय प्रधानमंत्री
जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, उन्होंने जो गरीब कल्याण के लिए जो लगातार काम किया है। और आज धामी जी ने जो उत्तराखंड में जो सनातन के लिए जिस तरह से जिहादियों को खदेड़ा और वहाँ का डेवलपमेंट किया है, उत्तराखंड के यहाँ बहुसंख्यक बहुत भारी संख्या में समर्थक उनके आए थे और उन्हीं का जनसैलाब था। उनकी फॉलोइंग पूरे देश में है, उन लोगों का था। इसलिए जो देश मजबूत हुआ है और जो हमारी सीमाएं मजबूत हुई हैं और जो भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बना है और जो दिल्ली के अंदर भय का माहौल हुआ है, दंगा हुआ, दंगाइयों को टिकट दिए केजरीवाल ने, दंगाइयों को शरण देने वालों को टिकट दिए, इन सब बातों को मिला करके आज दिल्ली की जनता ये प्रतिज्ञा कर चुकी है कि हम सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं। कमल खिलने वाला है बहुत तेजी के साथ और मुझे लगता नहीं कि किसी की भी जमानत बचेगी जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि ये पार्टी वो पार्टी है जिसने राष्ट्र के साथ गद्दारी करते हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को 2 ट्रेन के माध्यम से यहाँ लाकर बसाया। उनके सभासद और विधायकों ने दिल्ली दंगों के अंदर लोगों को कत्ल करने का काम किया, तो हिसाब चुकता करने का मन जनता ने बना लिया है। 4 दिन से लगातार आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता भी और बड़े बड़े नेता भी समर्थन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए, तो आज हमारे यहाँ भी ज्वाइन हुआ है, सुपड़ा साफ हो गया है, कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिल रहे। देखिए, ये देश राष्ट्र विरोधी लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करता है। ये राष्ट्र विरोधी जो जितने भी दल हैं, आज उनकी मान्यताएं, उनका अस्तित्व संकट में समाप्त हो गया है। माननीय मोदी जी पर, मोदी जी की गारंटी पर इस देश को भरोसा है। माननीय अमित शाह जी ने जो देश के अंदर जो आज बांग्लादेशियों को खदेड़ा दिल्ली से और जो इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत किया है, रोज बम फटते थे, माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो सीमाओं को मजबूत किया है, आत्मनिर्भर किया है, उसके लिए पूरे देश की जनता उनका आभारी है। और दिल्ली की जनता की, देश की ये तो दिल है, राजधानी है। एक तरफा यहाँ कपिल मिश्रा जी ने जिस तरह से एक एक गरीब के लिए जो लड़ाई लड़ी, उनकी मदद करने का काम किया, दिल्ली दंगे हो या हिंदुत्व के लिए जहां भी सनातन की बात आई हो, इसलिए जनता ने, करावल नगर क्षेत्र की जनता इस बात पे लगी है कि दिल्ली में हम नंबर 1 पे आए। सबसे बड़ी जीत अगर हो तो कपिल मिश्रा जी की हो। जी, आपकी लगी हुई विधानसभा है लोनी से ही करावल नगर, और आपका काम सनातन का और सेम काम है कपिल मिश्रा जी का। देखिए, कंधा मजबूत हो, ये तो हमारा लोनी और करावल नगर तो एक ही विधानसभा है। यहाँ तो अंतर ही पता नहीं चलता कि हम करावल नगर में आगे या लोनी चले गए। और यहाँ के कार्यकर्ता मेरे लिए जान लगाते हैं और हमारे लोनी के कार्यकर्ता जो मुस्ताबाद हमारी विधानसभा बिजली लड़ रहे हैं, करावल नगर, गोकलपुरी, सीमापुरी, इन सभी विधानसभाओं में भारी संख्याओं में वहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। तो यहाँ इतिहास रचने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये जन सैलाब था और ये इशारा कर रही थी कि करावल नगर विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा मतों से कपिल मिश्रा जी चुनाव जीतने वाले हैं। ये जन सैलाब बिल्कुल साफ, आज फिगर साफ हो गया। करावल नगर में कपिल मिश्रा के टक्कर में कोई है ही नहीं, 1 साइडेड चुनाव जीत रहे हैं हम। तो में किसकी विजय होने वाली है आज की भीड़ को? निश्चित रूप से पूरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनी रही है और उस सरकार में करावल नगर विधानसभा सबसे बड़े मार्जिन से जीत करके यहाँ से पहुँचने वाले हैं कपिल मिश्रा जी। धामी जी के कहने के हिसाब से मौसेरे भाई की टक्कर आपके प्रत्याशी कपिल मिश्रा जी से है या फिर आपदा वालों? नहीं, आपदा से ही है, आपदा से ही हमारा टक्कर है, पर वो करावल नगर विधानसभा में दिख नहीं रहे हैं। दिल्ली में उनका, हमारा वो है आम आदमी पार्टी से हमारी लड़ाई जो है। कहाँ चले गए मौसेरे भाई? अब देखो, इस लोकसभा चुनाव में तो एक साथ लड़े थे भाजपा को हराने के लिए, तब भी नहीं हरा पाए। आज जब उसके बाद भी नहीं हरा पाए तो अब आकर के अलग अलग अपना दावा आजमा रहे हैं। निश्चित रूप से चाहे वो एक है करके आए, चाहे अलग अलग लड़े, भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी, उनके मौसेरे भाई, दोनों पार्टियों की जमानत जब्त करके दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है। ये उत्साह अभी आपने देखा है, ये उत्साह आपको स्वयं बता रहा है। ये जो भीड़ है ना, ये दिखा रहा है कि कपिल मिश्रा जी पूरे दिल्ली के अंदर, अगर दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से कपिल भाई जीत रहे करावल नगर विधानसभा से। अगर पूरे दिल्ली में अगर पहला कोई रिजल्ट आएगा तो करावल नगर विधानसभा का कपिल मिश्रा जी का है। कपिल जी की जीत तो जिस दिन वो उनका टिकट डिक्लेयर हुआ था उसी दिन तय हो गई थी और आज का जन सैलाब इस बात पे मोहर लगा रहा है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हिंदुत्व की जो सोच लेकर के आए हैं, जिन्होंने देश में सबसे पहले यूसीसी लागू किया है, जब वो आ गए हैं तो वो बाहर
वो बयार जो उत्तराखंड से चली है। और जैसे कि यहाँ पर करावल नगर विधानसभा में उत्तराखंड के मूल निवासी बहुत ही बड़ी संख्या में रहते हैं, तो उन सबको प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए और यहाँ बहुत जबरदस्त उत्साह था। इससे ये लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन से भाई कपिल मिश्रा जी करावल नगर विधानसभा को जीतने वाले हैं और जीत करके दिल्ली की विधानसभा में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण दायित्व में हमारे भाई कपिल मिश्रा जी होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है।